जय मसीह सभी को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित रहेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्लोरी मनीष में। और मैं विश्वास करती हूँ आप आनंदित हो, आप स्वस्थ हो, आप आशीषित हो। तो हम आज वचन में मनन करेंगे और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि हमें तैयार रहना है, हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि हम सुनते हैं ये कहानी के बारे में 10 कुंवारियाँ स्त्रियों के बारे में, जहाँ पर हम देखते हैं कि 5 कुंवारियाँ स्त्रियों वो मूर्ख थी और जो दूसरे पांच जो स्त्रियाँ थी वो बुद्धिशाली थी, वो बुद्धिमान थी। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो सबके लिए खुला था, बट 5 जो कुंवारी स्त्री है वो प्रवेश किया था उन्होंने, बट जो दूसरे 5 है वो नहीं कर सकते थे। तो हमें तैयार रहना है। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास यीशु मसीह के नाम में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी, मैं उन सब भी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है दूसरा राजा में कि आप उनकी जो प्रार्थना है वो सुनते हो और आप उनके जो आंसू जो होते हैं वो देखते हैं। तो इसी वचन के द्वारा मैं सबको आपको सबमिट करती हूँ, सरेंडर करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। जैसे वचन सुनाया जा रहा है, जो लोग देख रहे हैं और मुझे भी मिनिस्टर होगा, मुझे भी वो समझ में आएगा और मैं अपने जीवन में यूज़ कर पाऊँगी, अप्लाई कर पाऊँगी। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोग बीमार हैं आप उसको चंगा कर दीजिए यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग पीड़ित हैं आप उनको शांति दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं शांति देता हूँ, मैं इस तरह शांति देता हूँ जैसे जो संसार है वो नहीं दे सकता है। तो हम रिसीव करते हैं आपकी शांति इसी समय में और हम प्रार्थना करते हैं जैसे जो वचन हम मनन करेंगे हमारे लाइफ में हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और हम फलवंत होने पाए हर सिचुएशन में। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, स्वीकार करते हैं, आमीन। आज हम जो वचन में मनन करने वाले हैं वो भजन संहिता 23 है। तो ये तो बहुत सरल वाला वचन है, ये बहुत सरल वाला चैप्टर है, बट ये इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत पावरफुल होगा, मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि हर एक वचन जो परमेश्वर का है वो जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह मरे थे, क्रूस पर उसको गाड़ा गया था और उसके बाद तीसरे दिन वो जी उठे थे। तो जैसे हम विश्वास करते हैं हर वचन जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ वो आपको जीवन देगा। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 में इस तरह से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे गटी ना होगी। हालेलुया। आप ऐसे लाइफ में ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जहाँ पर आप को जॉब देख रहे हो बट आपको मिल नहीं रहा हो, या फिर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जहाँ पर फाइनेंशियली आपको थोड़ा इश्यूज हो रहा होगा, बट परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा चरवाहा है, इसलिए हमें कभी गट्टी कमी नहीं होगी। मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पर मेरा जो जन्म हुआ था, ब्रिंगिंग अप हुआ था, वो बहुत एक रूप में आशीषित द्वारा हुआ था। मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। बट 4 साल पहले मैं जॉब नहीं कर रही थी, मेरा जो हार्ट है वो मिनिस्ट्री में था। तो 4 साल पहले जब मैं जॉब नहीं कर रही थी तो जस्ट मैं गॉड के साथ ऐसे कम्युनिकेट कर रही थी, परमेश्वर से बात कर रही थी। बाय द वे, आपको भी अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ मोड आए तो आपको डिस्टेंट नहीं रखना है परमेश्वर और आपके बीच में, आप कभी भी खुल के कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मैं ऐसे सोच रही थी, मैं जस्ट प्रार्थना कर रही थी गॉड कि मुझे भी मतलब पर्सनली ऐसा फील होता है ना, छोटा सा डिसायर होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। तो मैं जस्ट इसे एक्सपेरिमेंट कर रही थी। बट हमारे पास वन भी कहता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं प्रभु का वचन से। तो जब मैं ऐसे जस्ट पूछ रही थी, प्रभु का वचन इस तरह से कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो जब मैं जस्ट होली स्पिरिट से पूछ रही थी, जस्ट कम्युनिकेट कर रही थी, तब क्या हुआ था, एक जो प्रभु का जो इंसान था, प्रभु का जो दास था, उनके मन में ऐसे हुआ कि वो थोड़ा सा जो अमाउंट है वो मुझे दे, आशीष के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में, गिफ्ट के रूप में। जैसे मैंने बोला, मेरे जो अपब्रिंगिंग हुआ था, ग्रोइंग अप हुआ था, वो बहुत ही अबंडेंस में हुआ था, कभी भी कुछ लाइफ में कभी भी कमी नहीं हुआ। बट ये छोटा सा डिसाइड जब मैंने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने किसी दास से बात किया था, प्रभु के दास से बात किया था, और उन्होंने मुझे गिफ्ट के दौर पर ऐसा गिफ्ट दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है जो हम सोचते भी नहीं वो हमें देते हैं। बिफोर वी आस्क ही ऑलरेडी नोज कि हम क्या मांगने वाले हैं और वो हमें देते हैं। तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है क्योंकि हम उसको चरवाहा मानते हैं, बिकॉज लॉर्ड इज आवर शेफर्ड, हमारे जीवन में कभी भी कमी नहीं होगा।
हालेलुया। और दूसरा वचन इस तरह से कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो ये होता है सोल, मतलब जब भी हमको पीस चाहिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें शांति देता है, हमें मिलता है। हमको ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा टाइम पास कर ले, थोड़ा क्रिकेट देख ले या फिर मूवी देख ले, तो हमें थोड़ा शांति, मतलब हमको फील होता है कि हमें शांति मिलेगा। पर परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, यीशु जो हमें शांति देता है वो संसार दे ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप कुछ टाइम पास कर रहे हो, आपको गुड फील होगा, कुछ टाइम के लिए आपको 10 मिनट्स 20 मिनट्स आपको गुड फील होगा, बट वो फीलिंग चला जाता है क्योंकि वो फीलिंग है। बट जब आप परमेश्वर में विश्वास करते हो तो वो ऐसे शांति देता है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसे शांति देता है जो आपको बहुत रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये आता है रिलेशनशिप, गॉड और आपके बीच में जो रिलेशन है उसमें आप यीशु मसीह इस तरह से शांति देता है कि आप उसको अनुभव करते जाओ, फिर भी आपको फील होगा कि नहीं और अनुभव करना है और अनुभव करना है। तो इस तरह से शांति यीशु मसीह देता है। और फिर ऐसा बोला गया, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो वो हमारे जी में जी ले आता है। दिस इज कॉल्ड सोल रिस्टोरेशन। बहुत सारे टाइम में आपको, मतलब आप सैड फील होते हो या फिर आप क्राई करते हो, तो आपको एक ऐसे रिस्टोरेशन की ज़रूरत है जहाँ पर आप फिर से हैप्पी फील हो, जहाँ पर आप फिर से खुश हो सकते हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको जी में जी लाता है, वो आपको रिलैक्स करवाते हैं। ऐसे बोला गया ना, जैसे वो आपको जर्नी में ले जाते हैं, ही टेक्स अस टू क्वाइट पूल्स ऑफ फ्रेश वाटर, ताकि हमको क्या हो, रिलैक्सेशन फील हो। हम सोचते हैं हम आयरलैंड जाएंगे या फिर फिनलैंड जाएंगे या दुबई जाएंगे, हमको वो एक्सपीरियंस होगा। बट परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर में ट्रस्ट करेंगे, वो चरवा है, जब हम ट्रस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे लाइफ में वो रिलैक्स फीलिंग होगा। तो ये है प्रभु का वचन। और उसके बाद ये कहता है, चाहे मैं घोर अंधेरे से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ यीशु है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पर दो चीज़ के बारे में बोला गया है। एक तो आप अगर घोर अंधेरे से गुजरते हो, मेरे लाइफ में या किसी के लाइफ में ऐसे सिचुएशन हो रहा होगा जहाँ पर आप ऐसे घोर अंधेरे से गुजर रहे हो, बट परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिसने पूरा संसार बनाया है, वो कह रहा है कि वो आपके साथ है। तो आपको क्या अंधेरा जो आप हो, जहाँ आप गुजर रहे हो, और अगर आपको फील हो कि ये डार्क प्लेस है या फिर डार्क सिचुएशन है मेरे लाइफ में, तो क्या लगता है आपको, परमेश्वर का जो रोशनी है वो डार्क जो चीज़ है उसको कवर करेगा और आपको ऐसा ही लगेगा कि आप लाइट में चल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है। आप एक कदम बढ़ाते हो, परमेश्वर 10 कदम बढ़ाते हैं आपके पास आने के लिए। तो जब भी परमेश्वर आपके पास हो या जब भी परमेश्वर आपके साथ हो, तो आपको कभी ऐसे लोनलीनेस नहीं फील होगा, क्योंकि आपको हमेशा फील होगा कि ओके, जिन्होंने पूरा क्रिएशन बनाया, जिन्होंने पूरा संसार बनाया, वो मेरे साथ चल रहे हैं, कदम कदम पे वो मेरे साथ चल रहे हैं। तो अगर आपके कोई भी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आपको ये याद रखना है कि आप अकेले नहीं हो, बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। परमेश्वर आपके साथ है, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको स्ट्रांग बनाते हैं और आपको चंगाई देते हैं। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि वो उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चंगाई जस्ट स्पिरिचुअल चंगाई नहीं होता है, वो फिजिकल भी होता है और सोल चंगाई हमेशा ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जिम जा रहा हो तो वो बहुत तंदुरुस्त होता है, बाहर से देखेंगे तो बॉडी एकदम परफेक्ट होगा, बट उसका जो माइंड होगा उसमें शायद कोई टेंशन हो या इमोशनल पेन हो सकता है। या फिर आप देखोगे कि एकदम हैप्पी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हैप्पी दिखते हैं, बट उसके बॉडी में कुछ सिकनेस हो सकता है। तो इस तरह से हम जब विश्वास करेंगे परमेश्वर के वो हमारे चरवाहा है, तो वो हमें लीड करेंगे, वो हमें गाइड करेंगे, तो हमें अंधेरा भी अंधेरा नहीं लगेगा। हालेलुया। उसके बाद इस तरह से कहता है, तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरे कटोरा उमंड रहा है। यही मैंने आपको पहले बिगनिंग में ही बोला, क्योंकि हमारे घर की जो चरवाहा है वो यीशु मसीह, इसलिए मैंने कभी भी कमी महसूस नहीं किया है लाइफ में। हालेलुया। तो इसमें ये कह रहा है, दाऊद इस तरह से कह रहा है कि वो जो भी हमें सताने वाला हो उसको गॉड डील करेंगे। हमको किसी के पास जाकर झगड़ा नहीं करना है। हाँ, किसी ने हमको हर्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, और हमें लगता हो कि जैसे कि हमने गिडियोन के बारे में भी सुना था कि गिडियोन का ऐसा लगता था कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं ऐसे चीज़ से क्यों गुजर रहा हूँ,
लोग मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, लोग मुझे इस तरह से क्यों हर्ट कर रहे हैं, मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, फिर भी मैं इस तरह से क्यों हर्ट हो रहा हूँ। बट परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें सताने वालों से भी वो डील कर लेंगे, जीसस डील करेंगे। हमको इसकी कोई चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें बताता है, हमें रिमाइंड करता है कि हमें हमेशा खुश रहना है। हालेलुया। तो जिस भी सिचुएशन से हम गुजर रहे हो, यीशु डील कर देंगे। हमको हमेशा माफ़ करना है लोगों को। ये है प्रभु का वचन, हमें सिखाता है। आप भी सीख जाओगे और मैं भी सीख रही हूँ। ये लाइफ है, हर मिनट हर सेकंड हम कुछ लर्न कर सकते हैं पवित्र आत्मा से, और पवित्र आत्मा ही हमें सिखाते हैं लोगों को माफ़ करना, लोगों को प्यार देना, अनकंडीशनल लव, जैसे परमेश्वर करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने इस तरह से कहा था, किसी अच्छे लोगों के लिए तो फिर भी कोई जान देने के लिए सोच सकता है, बट कौन देगा जान ऐसे बुरे लोगों के लिए। बट परमेश्वर ने दिया था, यीशु मसीह ने दिया था, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें, हमको ये होगा कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर हमेशा एक लाइट की तरह, एक सॉल्ट, ही वाज अ सॉल्ट ऑन दिस अर्थ, लाइट टू दिस वर्ल्ड, वो हमारे रोशनी है। हालेलुया। और जो आखिरी वचन है वो इस तरह से कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा करूँगा। हालेलुया। Goodness and mercy will follow us all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever। ये परमेश्वर का वचन है। तो हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाई ही होगा। चैलेंजेस होंगे, बट वो अच्छाई और करुणा कभी भी हमको लीव नहीं करेंगे, कभी भी हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये परमेश्वर का वचन है कि जब हम परमेश्वर को चरवाहा के तौर पे हम लेते हैं, जब हम बोलते हैं कि जीसस यू आर द शेफर्ड ऑफ माई लाइफ, यू आर द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, तो क्या होता है, ये विश्वास से आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आपको बहुत छोटे लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो किया है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है। जो गॉड ने किया वो कोई भी नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज़ गॉड, राइट। हम तो एक साधारण जो इंसान होते हैं, हम सादा इंसान है, बट गॉड ने जो किया वो कोई भी नहीं कर सकता। बट जो गॉड जिन्होंने क्रिएट किया वो हमारे साथ साथ चलेंगे, तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएंगे, हमारी लाइफ बहुत स्वीट हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो इस तरह से बोलते कि मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैंने तुम्हारा प्रार्थना सुना है। वो ऐसे परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। वो ऐसे परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर। क्यों प्रार्थना सुनते हैं? अगर हम मूर्ति के पास जाएंगे और हम बहुत बोलेंगे, कोई भी मूर्ति, कोई भी मूर्ति के पास जाएंगे या फिर कोई स्टैंड के सामने जाएंगे और हम कुछ बोलेंगे, तो वो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो जीवित नहीं है। बट जब यीशु मसीह को बुलाएंगे तो वो सुनेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मैं आशा करती हूँ आप सबको आपने ये वचन को लिया है और आपने ये वचन को सुना है। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीष रहा होगा। और जो भी आपको प्रेयर से आप कमेंट में लिख सकते हो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।